अगर जल भी चढ़ाएंगे तो किसका है? ये है तो महादेव का ही। फल फूल चढ़ाएंगे तो किसका है? महादेव का ही है। और भाव भी चढ़ाएंगे तो ये भी दिया तो महादेव नहीं है, लेकिन महादेव भाव मांगते हैं। जैसे किसी भी रिश्ते में हम लोग भाव ही मांगते हैं। हम ही लोग यहाँ आए, आप गुरु बहन है मेरी, हम गुरु बहन है आपके। अगर हम लोग के अंदर गुरु बहन का भाव नहीं होता तो हम लोग यहाँ क्यों बैठते? आप अपने घर को छोड़ के यहाँ क्यों बैठते? हम भी रांची जाना छोड़कर यहाँ क्यों रुकते? गुरु बहन के लिए भाव है, लेकिन ये भाव किसके कारण है? क्योंकि मैंने भी महादेव को अपना गुरु माना है और आपने भी महादेव को अपना गुरु माना है। तो जब जगत के रिश्ते में हम लोग भाव खोजते हैं, माँ का पुत्र के लिए, पुत्र का माँ के लिए भाव, पति का पत्नी के लिए, पत्नी का पति के लिए भाव, और अगर एक में भाव हो और दूसरे में नहीं हो तो वो रिश्ता चलेगा? चल पाता है? तो जब जगत के रिश्ते बिना भाव के नहीं चलते, महादेव तो भाव सत्ता ही है। महादेव से भाव से जुड़ा जा सकता है। और भाव कैसे आए, इसके लिए आपके बीच तो गुरु बहन लोग आती ही हैं। वो लोग बताई हैं कि भाव कैसे जगे, क्योंकि भाव जगता है जगत के लिए, लेकिन महादेव के लिए नहीं जगता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि पहला सूत्र हम करें, मन ही मन अपने गुरु शिव से कहिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दया क्यों कह रहे हैं हम लोग? कृपा क्यों नहीं कह रहे हैं? ज्यादातर लोग तो यही ना कहते हैं कि कृपा होगी तब ना, लेकिन महादेव को गुरु बना के तो दया मांग रहे हैं। क्योंकि महादेव कौन है? भगवान। और भगवान गुरु भी है, लेकिन हम कौन है? एक नश्वर, हम लोग इंसान जिसको कुछ नहीं आता। हम लोग को अगर कुछ आ भी जाएगा तो उस महादेव के सामने उसकी क्या बिसात। लेकिन तब भी हम कहते हैं कि महादेव आप हमको अपना शिष्य बना लीजिए। और महादेव बनाएंगे क्योंकि वो जगत के पिता हैं, जगत के गुरु हैं। वो नहीं कह सकते कि तुम किस जाति किस धर्म के हो। महादेव कह सकते हैं, क्योंकि महादेव की तो पूरी दुनिया ही है, सब तो उनकी अपनी संतान है। वो किसी को मना नहीं कर सकते। वो कहेंगे कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे जीते हैं, ये पूछेंगे। वो सब तो उन्हीं का है। तो वही महादेव जब हम पे दया करेगा तो बिना उसकी दया के हम शिष्य बन सकते हैं? नहीं बन सकते। इसीलिए पहला सूत्र में हम बार बार यही बात कहते हैं। और दूसरा सूत्र जो है उसमें हम महादेव की बात करते हैं। जितना आता है उतना ही। हम लोग को तो बहुत कुछ नहीं आता, आपको भी बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन महादेव के लिए भाव कैसे पैदा हो ये तो आपको आता है। जब जगत के लिए आता है तो महादेव के लिए भी आएगा। महादेव की बात करते करते, शिव चर्चा करते करते एक दिन हमारा मन महादेव के लिए भाव से भर जाता है। आप देखिएगा गांव में कुआं होता है, कहीं कहीं कुआं है। यहाँ इस गांव में है। तो कुआं से पानी निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी बांध के लटकाते हैं। उसमें कैसे निकालते हैं पानी? बाल्टी रस्सी में बांध के लटकाते हैं ना। और कहीं कहीं देखिएगा कि कुआं के किनारे पे एक पत्थर लगा रहता है और उसी पत्थर पे रस्सी लटका के पानी लेने के लिए खींचते हैं हम लोग। तो खींचने से क्या होता है? उस पत्थर पे रस्सी बार बार जाती है और आती है। पत्थर मजबूत है कि रस्सी मजबूत है? क्या मजबूत है? पत्थर ना कठोर है, पत्थर ना मजबूत है, रस्सी तो बहुत कमजोर है। लेकिन वो कमजोर रस्सी भी बार बार पत्थर पे जाती है और आती है, तो निशान बन जाता है कि नहीं? उस पे निशान बन जाता है। और हमारे मन में अगर बार बार हम ये कहेंगे कि महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए, और उनकी चर्चा करेंगे, अगर बार बार ये काम करेंगे हम,
तो मेरे मन में हमेशा के लिए महादेव की याद रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। तो जिस बारे में हम बात करते हैं ज्यादा, हमको वही याद आता है। जिसकी बात कर लीजिए। और तीसरे में प्रणाम करते हैं। मान लीजिए हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमको प्रणाम करते हैं, लेकिन उस प्रणाम में भाव नहीं हो, तो उस प्रणाम का क्या मतलब है? हम लोग के गांव में बहुत लोग हैं जो बड़े बूढ़े सामने आते हैं, आप उनको प्रणाम करते होंगे ना, प्रणाम काका, प्रणाम चाचा, प्रणाम बाबा करते हैं, लेकिन सबके लिए आपके मन में श्रद्धा नहीं होती। बड़े हैं तो सामने पड़े हैं, प्रणाम कर लिए, लेकिन आदर नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, सामने आ गए हैं तो प्रणाम कर लिए हैं। तो साहब हरिनानंद जी ने कहा कि महादेव को भी वैसा ही प्रणाम मत करना, महादेव को भाव से प्रणाम करना। और भाव कैसे आएगा? तो बार बार ये दया जो हम मांगेंगे, बार बार चर्चा करेंगे तो भाव आएगा, तो एक दिन प्रणाम भी होगा। महादेव को किया हुआ एक प्रणाम, अगर एक प्रणाम भी पहुंच गया महादेव के पास, तो कितने जन्म के लिए बहुत है। हमारे लिए जो बहुत बड़ी चीज है, उनके लिए तो बहुत छोटी है। आप देखिए जंगल में सांप मिलता है कि नहीं? सांप का दर्शन हुआ है कभी? हाँ, हुआ है। सांप ने एक बार कहा था कि यार तुम लोग कहते हो कि सांप का दर्शन हुआ है, सांप का असली दर्शन कब होता है? सांप देखना उसका दर्शन करना नहीं है। सांप का असली दर्शन तब हुआ अगर वो सांप काट ले, जहर उतर जाए, तो ना सांप का असली दर्शन हुआ। महादेव का असली दर्शन कैसे होगा? जब महादेव के लिए मेरा मन भाव से भर जाए और मेरे मन के, मेरी चेतना के स्तर पे वो महादेव उतर जाए, तब ना असली दर्शन हुआ। तो इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस काम को हम लोग करते रहें, और दुनिया के लिए, सबके लिए करते हैं हम लोग। अपने घर परिवार के लिए काम करते हैं कि नहीं? जो अपने हैं उनके लिए करते हैं ना, तो महादेव भी तो अपना है। महादेव के कारण ही ये सारे लोग अपने हैं मेरे। अगर महादेव ना हो तो ये कोई अपना नहीं है। यहाँ नेतरहाट का ये स्थल, जहां हम अपने वरेण्य गुरु भ्राता के साथ, साहब श्री के साथ अक्सर आना हुआ है, और आप में से बहुत सारे लोगों से कभी लातेहार में, कभी महुआडार में, कभी बरवाडीह में, और कभी नेतरहाट में भी मुलाकात होती रही है। कुसुमी में साहब जा नहीं सके, नहीं गए हैं, लेकिन वहाँ के लोग आकर मिले थे, और मुझको लगता है कि उनका दर्शन हो जाना या उनकी बात को सुनकर समझ लेना, जैसा अभी ये भाई गा रहे थे कि कहना भैया हरिंदर का मानो। ये भैया हरिंदर कौन है? क्योंकि आप में से बहुत लोग तो शरीर में उनसे नहीं मिले। जब भैया ने पूछा कि कितने लोग साहब से सशरीर मिले हैं, तो कितने लोग मिले हैं? आज भी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उसमें से कुछ ही लोग मिले। ज्यादातर लोगों के पास उनकी बात पहुंची, कोई ना कोई लेकर पहुंचा। तो डाक किसी और का, चिट्ठी किसकी? जिसने लिखा है। पता किसका? जहां पहुंचना है। और बीच वाला लोग क्या काम करता है? डाकिया का। पहुंचाना हमारा काम है, नहीं? तो संदेश है भैया हरिंदर का। क्या संदेश है? कि महादेव जो भगवान तो है ही, शिव, शंकर, शंभु, महाकाल, महामृत्युंजय, नहीं, पेड़ की पूजा हम करते हैं, पत्तों की पूजा हम करते हैं, जल की पूजा हम करते हैं, मिट्टी की पूजा हम करते हैं, आकाश और चंद्रमा और सूर्य की पूजा हम करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें जिसके कारण है, वो कौन है? महादेव है। महादेव की इच्छा से ये दुनिया बनी, और महादेव की इच्छा से
ये सारी चीज बनी, आकाश, हवा, आग, पानी, धरती, मिट्टी और हम लोग का जीवन भी अपनी इच्छा से आए नहीं है और अपनी इच्छा से जाएंगे भी नहीं। लेकिन इसी कालखंड में एक साहब का जन्म हुआ और उन्होंने महादेव का संदेश दिया। दुनिया में हर आदमी मिलता है तो अपना संदेश देता है। कोई नेता मिले तो कहेगा कि मेरे पार्टी में आ जाओ, कोई जमींदार मिले तो कहेगा कि मेरे आहता में काम करो। नहीं, कोई मिलता है तो चाहता है कि मेरी परिधि में रहो, मेरा घेरा में रहो। और हमारे साहब क्या चाहे? साहब चाहे कि हम सब महादेव के घेरा में रहें। हम आदमी तो बने, किसका बने? महादेव का बने। और अभी जो ये गा रहे थे और आपसे पूछा गया कि तीनों सूत्र करते हैं, तो तीनों सूत्र देने वाले भी वही हैं। महादेव गुरु भी हैं, ये बताने वाले वही हैं। और ये भी बताने वाले हैं कि जिस तरह जब हम किसी को अपना मान लेते हैं, जिस तरह जब किसी से हम एक रिश्ता बनाते हैं, तो चाहे वो रिश्ता किसी भी तरह बना हो, बन गया है, अपना समझ लिया है उसको, तो हम उसको बदलते नहीं हैं, हम उसको छोड़ते नहीं हैं। कभी हम लोग अपने बेटा को छोड़े हैं? दूसरे का बेटा बहुत अच्छा होगा, अपना बेटा को छोड़ दिए उसके कारण? नहीं ना छोड़े कभी। दूसरे का पति बहुत बढ़िया है, उससे क्या, मेरा पति ही मेरा भगवान है। बदले है कभी? नहीं ना बदले कभी। भगवान कैसे बदलेंगे? अपना गुरु कैसे बदलेंगे? तो जब महादेव को गुरु बना लिए हैं तो महादेव ही मेरे गुरु हैं और महादेव ही मेरे गुरु रहेंगे। हम लोग अपनों को नहीं बदलते हैं। नहीं, जिसको अपना मान लिया है तो मान लिया है। और यही बात साहब ने कहा, मान लिया है तो मान लिया है। मन ही वो साधन है। मन, आदमी का मन, उसका शरीर नहीं। शरीर हाथ जोड़ता है, कभी कभी पांव छू के प्रणाम करता है, लेकिन मन तो एक ही तरह से प्रणाम करता है। तो मन ही वो साधन है जिस पर तीनों सूत्र करने के लिए कहा गया है। तीनों सूत्र क्या है? महादेव को गुरु मानकर हम तीन सूत्र क्यों करेंगे? किस लिए कहा गया करने के लिए? इसलिए कहा गया कि जब हम बार बार इस मन में ये बात कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जब बार बार हम ये बात कहते हैं तो क्या होता है? पहाड़ में जो नदी सब है तो चट्टान कितना बड़ा बड़ा है, लेकिन मामूली नदी में जो पानी बह रहा है वो तो एकदम कोमल है। पत्थर तो बहुत कठोर है ना, बहुत भारी है, कठोर है, मजबूत है। लेकिन पानी की चोट अगर बार बार उस पत्थर पे पड़ती है तो उसमें निशान होता है कि नहीं? उसमें दाग लगता है कि नहीं? पत्थर भी एक दिन कट जाता है कि नहीं? कटता है। तो बार बार यानी निरंतर, लगातार अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं और बात सुनते हैं, बात करते हैं किसकी बात करते हैं? महादेव की। सुनते हैं किसकी बात? महादेव की। तो जिसकी बात कहते हैं, जिसकी बात सुनते हैं, जब रात को सोने जाते हैं तो सपना में कौन दिखाई देता है? सपना में, नींद में महादेव। साहब बोले कि जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित हैं, जिसके नींद में भी महादेव दिखाई देते हैं, वही साधु है, वही ऋषि है, वही महात्मा है। साधु मन होता है और इंसान इंसान से प्रेम करता है। जैसे महादेव प्रेम करते हैं दुनिया से, वैसे ही दुनिया के लोग भी महादेव से प्रेम करते हैं। महादेव को गुरु बनाकर हम बार बार जब अपने मन में ये दोहराते हैं तो एक दिन हमारा मन जो बहुत कोमल है उस पे ये छाप पड़ जाती है
कि छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिला के। महादेव से जब नजर मिल जाती है तो दुनिया का सारा छाप जो है, सारा रंग जो है वो हट जाता है, फिर दूसरे का रंग नहीं चढ़ता है। लोग नशा करते हैं, नशा धरती का नशा करते हैं और नशा नहीं छूटता है धरती का। और जिसको महादेव का नशा हो जाता है उसको दुनिया का सब नशा छूट जाता है। तो जो महादेव की बात करने लगता है वो धरती का नशा छोड़ देता है, कोशिश नहीं करता है, छूट जाता है। महादेव जिनकी बात हम करते हैं, दूसरा सूत्र में हम लोग क्या करते हैं, महादेव की बात करते हैं। शिव चर्चा, शिव चर्चा मतलब शिव की बात। हमारा विषय क्या है, शिव के बारे में बात करना है। और हम लोग क्या करते हैं, महादेव की बात करते हैं। हम लोगों में से कितना लोग ऐसा है जो शास्त्र पढ़ा है? कोई शास्त्र पढ़ा है? आप में से कोई बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ा है? संस्कृत का श्लोक जानता है? नहीं ना। शास्त्र पढ़े हैं? नहीं। बिना किताब पढ़े, बिना शास्त्र पढ़े, बिना ग्रंथ पढ़े, बिना संस्कृत जाने, तब भी महादेव मेरे गुरु हैं और हम दूसरे को महादेव का शिष्य बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि महादेव बोली से नहीं, मन से अपने बनेंगे, किताब से नहीं, दिल से अपने बनेंगे। तो साहब ने कहा उस महादेव को अपना दिल में थोड़ी सी जगह दो, थोड़ी सी जगह। धरती पे हम लोग के कितने रिश्ते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा रिश्ता होता है जो सबसे भारी होता है। गुरु का अर्थ होता है भारी। भारी हो मन पे मेरे, तो वो कैसे होगा? जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके बारे में सुनेंगे, इसी से होगा। और तीसरे सूत्र में क्या करते हैं, क्या करते हैं? नमः शिवाय करते हैं। कैसे? सांस के द्वारा। सबसे सुंदर विधा है। देखिए, आप लोग ज्यादातर लोग अभी यही बोले हैं कि सांस के द्वारा करते हैं, यानी माला पे नहीं करते हैं, जरूरत नहीं लगती है। नहीं, शिव के शिष्यों के लिए सबसे सुंदर तरीका है सांस पे जप करने का तरीका। सांस पे नमः आया और शिवाय उतर गया। नमः आया और जिस दिन सांस रुक जाएगी, मौत हो जाएगी इस शरीर की, तो नमः आया होगा तो भी महादेव को प्रणाम, और शिवाय गया होगा तब भी महादेव को प्रणाम। तो तेरे चरणों में गिर जाए, मर जाए हम, इस तरह अपनी मिट्टी ठिकाने लगे। महादेव का नाम लेते हुए ही इस दुनिया से इस शरीर का जाना हो और हम दूसरे के जीवन में भी महादेव की शिष्यता फैला सके, इसी की कोशिश करनी है। महादेव को प्रणाम भी हमारा मन ही करता है। हम बहुत लोगों को प्रणाम करते हैं, सबको अपने मन से प्रणाम नहीं करते हैं। अब ये तीनों सूत्र जो हम करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? मन के द्वारा। ये तीनों काम हम करते हैं किसके द्वारा? साधन क्या है? मन। जब हम गाय, भैंस, बैल, बकरी ये सब घर में पालते हैं तो एक मशीन आती है चारा काटने वाली, देखे हैं? आपके यहाँ है? किसी के यहाँ है? ये बिहार तरफ तो मिलता है, अब झारखंड में आपके यहाँ है? जिससे पुआल काटते हैं, घास काटते हैं? नहीं, तो आप हाथ से चलाने वाला गोल गोल, और उसमें जो रखिएगा वो काटेगा। कुट्टी मशीन, कुट्टी मशीन समझे? हाँ ठीक है। तो कुट्टी मशीन, उसमें देखिए जो डालिएगा वो काटेगा। नहीं, तो साधन एक ही ना है, और उसमें पुआल भी डाले हैं तो कटा है, घास भी डाले हैं तो कटा है, नहीं मकई भी डाले हैं तो कटा है। साधन एक ही है, मन ही वो साधन है, मन ही वो अदृश्य मशीन है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी पे चढ़ाना है इसको, तीनों सूत्र को।
शिव की चर्चा में सबको अच्छा लगता है क्योंकि लोग हैं, दुनिया है, लेकिन शिव की चर्चा भी आसान काम नहीं है, ध्यान की अनुपम विधा है। शिव की चर्चा यानी ध्यान करने की विधा है। कैसे? क्योंकि अगर हमारा मन महादेव को याद नहीं करेगा तो हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। महादेव पर से मन हट जाएगा तो हम महादेव के बारे में बोल पाएंगे? आप सामने बैठे हुए हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका मन, शरीर से यही है आप, मन अगर हट गया यहाँ से तो हम कुछ भी बोलेंगे, आपका मन उसको याद कर पाएगा? आपके मन में वो जाएगा? नहीं जाएगा। यानी मन ही वो साधन है जो किसी को अपना मानता है, किसी को पराया मानता है। जब महादेव रहे और दुनिया बनी, उस समय कोई जाति थी, कोई धर्म था? न जाति थी न धर्म था। नहीं, कौन बनाया? ये इंसान बनाया। धर्म कौन बनाया? इंसान बनाया। जाति कौन बनाया? इंसान। ऊंच नीच अमीर गरीब का भेद कौन किया? इंसान। महादेव किए ऐसा? महादेव ने ऐसा नहीं किया है। तो आइए हम उसी भगवान शिव को, जो भेद नहीं करते हैं और जिसके दरबार में सब अपने हैं, सब उनके संतान हैं, उन्हीं को अपना गुरु बनाए हैं और दूसरों के जीवन में भी इस बात को लाने का काम करेंगे। यही संकल्प है शिव के शिष्यों का। महादेव की स्थापना दूसरे के दिल में करनी है। मंदिर में स्थापना है और मंदिर बना लेंगे, उससे क्या हो जाएगा? मंदिर में तो हम जाते हैं और फिर लौट के आ जाते हैं, लेकिन जो दिल में रहता है वो हमेशा रहता है। उसके लिए नहीं है कि आप गए और चले आए, दिल में रहने वाला हमेशा दिल में रहता है। जंगल, पहाड़ और चाहे दुनिया में हम कहीं चले जाएं, महादेव की बात ऐसी होती है कि जैसी आपके लातेहार जिला के ही अंदर इस बात का एक उदाहरण हम लोग को मिला था। अपनी आंखों से हम लोगों ने देखा इस घटना को और सुना। एक जगह है, लातेहार से नजदीक में ही है। मुझको लगता है कि शायद वहां के गुरु भाई या गुरुवान कोई आए होंगे। गारू प्रखंड में है वो जगह। हाँ, ठीक है। तो उस समय हुआ क्या था? महादेव को गुरु माना लोगों ने, वहां के लोगों ने। पहाड़ पे एक गांव है, यही नुन्नू जी लोग जो गुरु भाई हैं, उस समय एक और गुरु भाई भी थे जो इन लोगों के साथ सब कोई जाते थे। महादेव को गुरु माने। कुछ लोग बोला कि नहीं, महादेव को गुरु नहीं मानना है, छोड़ देना है, और हम जो कहते हैं सो करना है। ये लोग बोले कि भैया आप लोग को भी हम नहीं रोकते, आप लोग को जो लगता है ठीक करिए, हम भी महादेव को अपना गुरु बनाए हैं, हमको भी महादेव का काम करने दीजिए, महादेव की बात करने दीजिए। लेकिन हर तरह के लोग होते हैं गांव में। कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट तक कर ली और बहुत कुछ घटनाएं हुई। लोग वहां से निकलकर लातेहार आ गए। बारिश का यही समय था, मुझको लगता है अगस्त का ही महीना था, बारिश का समय था। और अचानक अगले दिन के अखबार में हम लोग पढ़े कि शिव शिष्यों के साथ ऐसा हुआ। तो रांची से हम लोग लातेहार के लिए चले। जब वहां पहुंचे, सरकार का बहुत लोग वहां खड़ा था, अफसर लोग खड़े थे, कोई किसी की बात सुन नहीं रहा था। तो हम लोग जब पहुंचे तो लोगों ने कहा कि ये लोग आपके गुरु भाई गुरुवान है, कहते हैं शायद आप लोग बात करिएगा तो आप लोग की बात सुनेंगे। और जब हम लोग जाग के पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या हुआ है, मुझको लगता है कि 100 से ज्यादा लोग थे। गुरु भाई, उनका परिवार, छोटे छोटे बच्चे, किसी के पाँव में चप्पल भी नहीं, और भींगते हुए ठिठुरते हुए सड़क पे एक किनारे में खड़े हैं। हुआ क्या है तो बताने लगे। हम लोगों ने कहा कि अरे भाई उनको भी करने देते, तो उन्होंने कहा कि हम थोड़े ही रोके थे, हम लोग तो कर ही रहे थे, करिए। तो मामला हुआ क्या था? मामला बस इतना ही हुआ था कि लोग कहने लगे कि आपको शिवशिष्टता
छोड़नी होगी, महादेव को छोड़ना होगा, तब हम लोग अपने साथ रखेंगे। और वो लोग जो सड़क पे खड़े हैं, लातेहार के उस प्रखंड के लोग सड़क पे खड़े हैं, कपड़ा भींगा हुआ है, बच्चा छोटा छोटा गोद में है, पैर में चप्पल भी नहीं है, और उन लोगों से जब हम लोगों ने कहा आप क्या चाहते हैं बताइए, जो आप चाहते हैं हम लोग भी उसी में मदद करेंगे आपकी। और उन गुरु भाई गुरु बहनों ने जो उत्तर दिया था उस दिन, उन लोगों ने कहा ये कैसे होगा कि महादेव को छोड़ देंगे, ये नहीं हो सकता है, महादेव को पकड़े हैं तो महादेव को नहीं छोड़ेंगे। और वहां खड़े सारे लोगों की आंखों में आंसू आए थे उस दिन, इस बात के लिए कि ये भाव महादेव के लिए ये एक निष्ठता सालों साल पुराने गुरु भाई गुरु बहनों में भी अभी भी आना बाकी है, जो उस जंगल में पहाड़ पे रहने वाले, देखने में तो बड़े सामान्य लोग थे, उनके मन में था। जिसका घर लूट गया था, जिसके पास कुछ नहीं बचा था, जो सड़क पे खड़ा था और कह रहे थे कि ये कैसे होगा कि महादेव को छोड़ेंगे। तो असली शिव शिष्यता तो यही है। प्रेम पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन बदलता नहीं है। जब प्रेम किसी से हो जाता है तो हम उसको छोड़ते नहीं है, और महादेव की दया से हमारा जीवन चलता है। महादेव ने एहसान ही एहसान किया है। एक पल में हम कैसे बदल जाएंगे। महादेव मेरे गुरु बने रहे हमेशा। जब लौटकर हम लोगों ने साहब को ये बताया, साहब ने कहा शिव का शिष्य एक निष्ठ होता है, कृतज्ञ होता है, एहसान है उसके मन में महादेव के लिए। महादेव आपने मुझको अपना शिष्य बनाया, दुनिया ने ठुकराया है, तुमने गले से लगाया है। दुनिया ने ऊंच नीच किया और महादेव आपने तो गले से लगाया है। जन्मों के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो महादेव की शिष्यता में मेरा यही निवेदन है कि आपसे हम लोग सीखते हैं। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि हम लोग से आप सीखते हैं। कोई यहाँ नहीं जानता कौन किससे सीखता है, क्योंकि महादेव किसके द्वारा क्या क्या काम करवा देंगे ये कोई नहीं जानता है। जिसको हम बहुत साधारण समझते हैं वो साधारण होते नहीं हैं। शिव के गण, शिव के लोग, शिव के शिष्य अति साधारण जीवन जीते हुए भी सबसे विशिष्ट होते हैं, क्योंकि उनके नाम के साथ जुड़ा होता है शिव का शिष्य। शिष्य है किसका? शिव का। तो दुनिया थर्राती है, दुनिया सोचती है कि ये किसका है? शिव का है। देवी देवता तक सोचते हैं कि ये कौन लोग हैं? शिव के लोग हैं, शिव के शिष्य हैं। तो यही निवेदन है मेरा कि हर गांव में, हर घर में शिव के शिष्यता का संदेश पहुंचाइए। हर घर में दिया जलाइए ज्ञान का। और अध्यात्म की दुनिया में ये सब जाति धर्म से ऊपर की चीज है, पुरुष और स्त्री से ऊपर की चीज है। कोई कुरूप है, कोई खूबसूरत है, शिव की शिष्यता इससे ऊपर की चीज है। जो शिव का शिष्य होता है वो अपने आप खूबसूरत हो जाता है। लोग उसकी बात सुनते हैं, लोग उसको प्रेम और आदर करते हैं, क्योंकि वो शिव के लिए जीता है। तो महादेव के लिए जीना है और महादेव जैसा ही बनना है। कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। आज भी इस जगह पे भी जब हम लोग आप लोग से मिल रहे हैं, क्या है, कोई व्यवस्था ऐसी है? एक छत मिल गई है, किसी ने दे दिया है तो छत मिल गई, नहीं दिया था तो सड़क पे भी तो मिल रहे थे। नहीं देगा तो धरती तो कोई छीन नहीं लेगा, आकाश तो कोई छीन नहीं लेगा। ये महादेव की दी हुई चीज है। महादेव जिसने सब कुछ दिया है, हम महादेव को क्या दे सकते हैं? पहली बार ये मौका है कि हम भी उस महादेव के लिए कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उस महादेव की, जो मेरे आपके गुरु हैं, उनकी स्थापना लोगों के दिल में कर सकते हैं। तो आइए हम सब इस काम को करें और आगे बढ़ें। साहब और दीदी हमारे आपके साथ हैं हर उस स्थान पे जहां भी आप महादेव की बात करते हैं।
कोई जिज्ञासा आई है? हाँ, जिज्ञासा का अर्थ होता है प्रश्न। मन में कोई बात अगर पैदा होती है, मन में कोई जरूरत है किसी बात को जानने की, उसी को जिज्ञासा कहते हैं। तो अभी गौतम जी ने कहा है कि कुछ जिज्ञासा आई है, आइए हम लोग उस पर भी बात करते हैं। पहली जिज्ञासा है, एक भाई ने जानना चाहा शिव चर्चा क्या है और साहब श्री ने इसकी शुरुआत कैसे की? शिव शिष्यता क्या है? शिव शिष्यता एक जागरण है। जागरण, जगना आदमी का, इंसान का। किस तल पे, कहां पे जगना है? ये बिस्तर पे जगना नहीं है, ये जगना है आदमी का जो मानसिक तल है, मन जो उसका है, और आध्यात्मिक तल। आध्यात्म यानी महादेव की जो दुनिया है उसमें जब हम जग जाते हैं, और तब हम बेचैन होते हैं कि दूसरा क्यों सोया है। घर में सबसे पहले कौन जगते हैं आप में से? आपके किसी कोई एक आदमी बताइए कि आपके घर में सबसे पहले सुबह में कौन उठ जाता है, कौन जग जाता है? कौन? नहीं, जैसे मान लीजिए माता पिता भी घर में हैं, पति पत्नी भी हैं, बच्चा भी है, भाई बंधु भी हैं, तो कोई एक आदमी पहले जगता होगा ना घर में। मेरे घर में सबसे पहले यही जगते हैं। तो आपके घर में कोई जगता होगा ना सबसे पहले? कौन जगता है? क्या आप ही जागती है? क्योंकि खाना बनाना रहता है, और लोग सोए रहते हैं। अच्छा, तो ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में शरीर से अगर सबसे पहले जगे हैं और बाकी घर के लोग सोए हुए हैं, तो थोड़ी देर तक तो आप धैर्य रखिएगा, थोड़ी देर तक तो घर में झाड़ू लगाइएगा, चूल्हा जलाइएगा। लेकिन चूल्हा जलाते जलाते तक में अब आपके मन में बेचैनी हो रही है। हम जगे हुए हैं, सब सोए हुए हैं, लगता है ना। हम काम कर रहे हैं, सूर्योदय हो गया, खेत और जंगल जाना था, महुआ चुन के लाना था, और ये सब सोया हुआ है। तो कितना काम बाकी रह गया। अब आप और बेचैन होते हैं, आवाज लगाते हैं, अरे उठो उठो उठो, अरे भोर हो गया, उठो। नहीं उठता है, तो पहले जाके चादर खींचते हैं, तब भी नहीं उठता है। तब जाके अगर बच्चा है तो दो चार झापर भी लग जाता है। लेकिन अगर बड़े हैं तो हाथ पर हिला हिला के, अरे उठिए ना, उठिए, मुंह धोइए। क्यों? क्योंकि जब हम जग जाते हैं और सबको सोए हुए देखते हैं तो हमको लगता है कितनी सुंदर सुबह है, कितना सुंदर समय है, और ये कुछ भी नहीं देख रहा है, सोया हुआ है, तो उसको जगाने की कोशिश करते हैं। शिव की शिष्यता मन के जगने की विधा है। मन जब जगता है और तब हम दुनिया को देखते हैं तो हमको लगता है कि महादेव जगा हुआ है, महादेव मेरे अंदर जग गया और दुनिया के लोगों के बीच सोया हुआ है। कोई ओझागुनी कर रहा है, कोई झाड़ फूक कर रहा है, कोई किसी के पीछे घूम रहा है, और आप उसको देख के सोचते हैं अरे महादेव जैसा गुरु है और महादेव जैसा शिष्य हुआ जा सकता है, और दुनिया के लोग सोए हुए हैं। तो शिव की शिष्यता में मन जब जगता है तो हम लोग बेचैन होते हैं कि दूसरे भी जगे। तो दूसरे से हम कहते हैं अरे महादेव को गुरु बनाइए ना भैया, इसमें क्या लगता है। वो कहता है कि ना, हम दूसरे किसी को बनाए हैं। आप कहते हैं अरे महादेव जैसा गुरुवर आपको फिर ना मिलेगा। देखिए, किसी भी तरह चाय पिला के, घुमा के, प्रणाम करके, किसी भी तरह चाहते हैं कि वो शिव से जुड़ जाए। कारण यही है कि जब हम जगेंगे तभी ना दूसरे को जगाएंगे। और कभी कभी दूसरे को जगाने के लिए भी आदमी जग जाता है। जैसे हाँ, मेरी बेटी है, बैठी हुई है पीछे, गौरी, उसको गोद में देखे होंगे आप लोग। तो वो जब उसको सुबह में नहीं उठना रहता है
तो पापा को कहती है कि सुबह 7 बजे हमको उठना है, मान लीजिए 6 बजे उठना है, तो सोते समय कह के सोती है कि सुबह आप जगा दीजिएगा। अब जगाना है इनको, जागना उसको है, लेकिन उसको जगाने के लिए किसको जगना पड़ेगा? इनको जगना पड़ेगा, तब ना उसको जगा पाएंगे। तो दूसरे को जगाने में भी आदमी जगता है, दूसरे को महादेव से जोड़ने में खुद जुड़ जाता है, दूसरे को स्टेशन पहुंचाने में खुद स्टेशन पहुंच जाता है। तो अगर खुद नहीं जुड़ रहे हैं, मन में भाव नहीं आ रहा है, तो दूसरे को जोड़ने चलिएगा, जोड़ते जोड़ते खुद भी जुड़ जाइएगा। तो शिव की शिष्यता क्या है? जागरण है, मानसिक तल पे जगने का, आध्यात्मिक तल पे जगने का। और क्या है? साहब श्री ने इसकी शुरुआत कहाँ से की? साहब हम लोग किनको कह रहे हैं? जिनका नाम है साहब हरिंद्रानंद। ये कौन है? इनका जन्म हुआ 31 अक्टूबर 1948 को, सिवान है, बिहार में एक जिला है, उसी के गांव में, अमलोरी नामक गांव में। और उनके पिता, उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, झारखंड तो 2000 में ना अलग हुआ है, उस समय तो एक ही था, बिहार ही था। तो साहब का जब जन्म हुआ 48 में, और 47 में देश आजाद हुआ था ना, अंग्रेज लोग भाग गए थे ना, तो देश आजाद हुआ। अगले साल उसके जन्म हुआ साहब का। और बाद में जब वो 12 साल के थे, तब से वो शमशान साधना, गुरु को बनाना दूसरे को, ताकि वो महादेव की जो तलाश थी उनकी, वो चल रही थी। लेकिन अगले 14 साल तक वो शमशान साधना, कब्रिस्तान साधना करते रहे, उनके मन की बेचैनी खत्म नहीं हुई। जैसे एक बच्चा जब रोने लगता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा क्यों रो रहा है, कभी आप उसको बिस्किट देते हैं, फेंक देता है, फिर आप दूध देते हैं, फेंक देता है, फिर आप खिलौना देते हैं, वो उसको भी फेंक देता है, और माँ आती है, उसकी माँ गोद में ले लेती है बच्चे को, और बच्चा शांत हो जाता है। तो ये देखने के बाद क्या समझ में आता है? बच्चा को क्या चाहिए था? माँ चाहिए थी, तब जाके वो शांत हुआ। तो साहब 12 साल से जो साधना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, मंत्र का जप कर रहे थे, उनको चाहिए क्या था? उनको मतलब समझ में नहीं आता हमको चाहिए क्या, क्या मिलेगा। चमत्कार करने लगे, सोचते थे सो हो जाता था, परंतु तब भी उनका मन प्यासा ही रहा। कब ये प्यास बुझी? जब महादेव मिले। तो महादेव को गुरु कब बनाए? वो बिहार में एक जिला है आरा के शमशान में उस दिन जब साधना कर रहे थे, तो आधी रात के समय में उनके मन ने ये सोचा, मन ही ना सोचता है, मन ने सोचा कि गुरु भगवान होते हैं, तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। कभी कभी सुने होंगे मंदिर में या कहीं पे पूजा पाठ में श्लोक बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं कि गुरु की वंदना की जाती है। गुरु क्या है? गुरु के बारे में कोई अगर पूजा पाठ करते हैं या कोई वंदना करते हैं, तो बोलते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है। कोई अगर गुरु होता है तो उसमें ब्रह्मानी मतलब ब्रह्मा जी की शक्ति। ब्रह्मा जी की शक्ति क्या है? उत्पत्ति की, पैदा करने की। और वैष्णवी शक्ति ये क्या है? भगवान विष्णु की शक्ति। मतलब कौन सी शक्ति? स्थिति, जीवन को जीने के लिए जो चीजें होती हैं उसको चलाने की, जीवन को चलाने की। रुद्रानी शक्ति होती है। भगवान शिव का ही एक रूप है रुद्र का, वो लय करते हैं, यानी जीवन शुरू होता है, रहता है और खत्म होता है जिनके आश्रय में। तो गुरु में ये तीनों शक्ति होती है। यहाँ तक कि गुरु को परम ब्रह्म कहा गया। जो परम
गुरु है। अब है कि ये श्लोक प्राचीन समय से चला आ रहा है, हर पूजा पाठ में ये सुनाई देता है। लेकिन उस दिन साहब के मन में जब ये गूंजा तो उन्होंने सोचा कि गुरु में ये सारी शक्ति होती है, लेकिन वही गुरु जब भगवान हो सकता है, भगवान गुरु क्यों नहीं है? जब आदमी भगवान हो सकता है, जब गुरु भगवान हो सकता है, तो भगवान गुरु क्यों नहीं है? और उन्होंने भगवान शिव को ही अपना गुरु मान लिया। आज से आप ही मेरे गुरु होंगे। और 1974 का ये नवंबर का महीना था। उसके बाद उन्होंने माँ नीलमानंद जी को ये बात बताई। माँ नीलमानंद कहाँ की थी? उनका जन्म स्थान कहाँ है? अच्छा, तो माँ का जन्म स्थान मालूम है और साहब का नहीं मालूम है। मतलब अपना अपना ना, वो यहाँ की थी इसलिए उनका पता किए हुए हैं। हाँ, 27 जुलाई 1952 को पलामू जिला के मनातूगढ़ में दीदी राजमणि नीलम जी का जन्म हुआ। दीदी का जन्म हुआ तो नागपंचमी थी और साहब का जन्म हुआ तो दीपावली थी। इन दोनों का विवाह हुआ 22 मई 1972 को मनातूगढ़ में। उस समय साहब के पिताजी पदाधिकारी थे डाल्टनगंज शहर में। और इसी तरह विवाह हुआ और उसके 2 साल बाद, शादी के 2 साल बाद साहब ने गुरु बना लिया महादेव को। तो साहब ने जब महादेव को गुरु मनाया तो उन्होंने सबसे पहले किसको कहा? माँ नीलमानंद जी को। उन्होंने भी शिव को गुरु बनाया। 1980 के दशक से महादेव की बात साहब हरिंदानंद जी, जो उस समय मधेपुरा जिला में मजिस्ट्रेट थे, लोगों के बीच करनी शुरू की। जब लोगों के बीच ये बात पहली बार बोले तो लोगों ने कहा कि भगवान शिव तो गुरु है ही, ये नई बात नहीं है। साहब ने कहा कैसे? आज तक तो किसी ने नहीं कहा, ये केवल विशिष्ट लोग ही बने रहे। हर आदमी महादेव का शिष्य हो सकता है, ये बात तो कोई नहीं बोला। तो वहां के लोगों ने कहा कि शास्त्र में लिखा हुआ है। उसके बाद सारे शास्त्र किताब मंगाई गई, देखी गई, उसमें तो लिखा हुआ था, कहीं लिखा था संभवे गुरुवे नमः, कहीं लिखा था रामचरितमानस में लिखा है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुम क्या हो? महादेव त्रिभुवन के गुरु हो, ये वेद बखान कर रहा है। तुम शंभु हो और तुम शंभु रूप में जो गुरु हो उसको हम प्रणाम करते हैं। ज्ञान मिच्छेद तू शंकरात, ज्ञान देने के कारण तू शंकर है। पिता है लेकिन अगर वो ज्ञान दे सकते हैं, याद रखिएगा इस बात को कि अगर मेरे पिता उसी गांव के स्कूल में मास्टर हैं, पिता के रूप में हम उस पिता से खेत ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, कपड़ा और भोजन ले सकते हैं, लेकिन ज्ञान लेने के लिए अगर वो पिता मास्टर हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, तो उनके स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा और पिता से गुरु के रूप में ज्ञान लेना पड़ेगा कि नहीं? जब तक हम लेना नहीं चाहेंगे कोई हमको ज्ञान दे सकता है? किसी को देखिएगा खेती करने खूब अच्छा आता है और उसका बेटा को नहीं आता है। कारण बेटा खेत ले सकता है लेकिन खेती करने का ज्ञान नहीं सीखेगा तो कोई काम का है वो खेत? ज्ञान लेना पड़ता है। ज्ञान के लिए मन को उस दिशा में ले जाना पड़ता है। इसी को कहा जाता है गुरुमुख होना। गुरुमुख मतलब गुरु के तरफ मेरा मन हो। और शिव शिष्यता में दीक्षा क्या है? ये सोच, ये विचार कि शिव मेरे गुरु हैं, यही महादेव की दीक्षा है। और गुरु है वो, हम शिष्य हैं, तो गुरु को गुरु दक्षिणा क्या देंगे? महादेव को जो देंगे उन्हीं का है। फूल पत्ती जल जो चढ़ाएंगे सब महादेव का ही है। तो महादेव को हम क्या दे सकते हैं? कृतज्ञता। महादेव को गुरु दक्षिणा
कृतज्ञता यानी ये मन में एहसान मानना, महादेव आपने बहुत दिया है, जितना दिया महादेव आपने उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका, वरना हम में आप में तो वो बात नहीं। एक सामान्य ये स्कूल जिस परिसर में हम बैठे हैं, इसमें भी एडमिशन के लिए बहुत कड़ा इम्तिहान पार करना पड़ता है, नहीं परीक्षा देनी पड़ती है कि नहीं? जो पास होता है उसी के ना एडमिशन होता है। हमारे गांव देहात में, समाज में बहुत तरह के अलग अलग तरह के गुरु हैं। कोई उनका शिष्य बनने जाता है तो गुरुजी पहले जांच करते हैं, और महादेव को गुरु मानने में महादेव कौन सा जांच किए? कोई जांच किए हैं? कोई परीक्षा लिए हैं? उल्टा महादेव अपनी दया से हमारे मन में अपना आवेश पैदा करते हैं, इसीलिए धीरे धीरे महादेव हमको आपको अच्छे लगने लगते हैं। चलिए हम लोग क्या और अच्छा, एक भाई जानना चाहते हैं, शिव जो भगवान हैं तो फिर उनको हम गुरु क्यों बनाए? अभी इसी पे हम लोग उत्तर दिए हैं। जिज्ञासा है कि शिव तो भगवान है तो उनको गुरु क्यों बनाए? क्योंकि अभी अभी मैंने ये कहा है, महादेव भगवान के रूप में हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। महादेव हमारे पिता हैं, महादेव हमारे भगवान हैं। हम उनसे जो मांगते हैं महादेव दे देते हैं, लेकिन देने वाली चीज को संभालने का ज्ञान भी लेना पड़ता है, नहीं तो वही चीज मेरे लिए विध्वंसकारी हो सकती है। आपने रावण का नाम सुना है? रावण दुर्गा पूजा में लोग बेचारे को जला देते हैं, जबकि रावण महादेव के भक्त थे। उन्होंने महादेव से तीनों लोकों की संपत्ति मांगी, 3 लोकों का स्वामी बन जाऊं मांगा, महादेव दे दिए। जो भक्ति करता है महादेव उसको दे देते हैं, भगवान के रूप में वो दे देते हैं। और संभालेंगे कैसे? ताकत तो मिल गई, मोटरसाइकिल तो खरीद लिए, चलाने नहीं आता है तो संभालेंगे कैसे? और संभाल नहीं पाएंगे तो एक्सीडेंट होगा ना, दुर्घटना होगी कि नहीं? शक्ति तो मांग ली जाएगी, शक्ति को संभालने का ज्ञान नहीं होगा तो महादेव दे तो देंगे, मेरे किसी काम का नहीं है। कोई अगर ऐसा दानी मिल जाए जो हवाई जहाज आपको दे दे, और आपको हवाई जहाज चलाने आता है, तो आपके किस काम का है? तो बहुत कीमती चीज, लेकिन आपके किस काम का है? नहीं न है। तो महादेव से ज्ञान भी लेना है, तो ज्ञान लेने के लिए तो शिष्य बनना पड़ेगा ना, और महादेव के गुरु स्वरूप से न जुड़ना होगा। इसीलिए भगवान शिव हैं वो, लेकिन उनके गुरु स्वरूप से जुड़कर ज्ञान दाता शिव से भी ज्ञान लेना है। रहने देते हैं कुछ और। शिव गुरु से जुड़ाव में घोषणा का सही तरीका क्या है? अपना नाम घोषणा के लिए। अच्छा, मतलब पूछा भी जा रहा है, करवाया भी जा रहा है। ठीक है, ये अंतिम जिज्ञासा है हम लोग की जो आई है कि शिव को गुरु बनाने में घोषणा कैसे की जाती है, यही ना? तो घोषणा कैसे की जाती है, और घोषणा के लिए भी 2 नाम है। कोई अगर महादेव को गुरु मानता है तो हम उससे कहते हैं कि भाई आपके नाम की घोषणा हम लोग कर दें। तो बहुत बार क्या होता है कि सामने वाला घबरा जाता है, उसको लगता है कि पैसा उसा मांगेगा क्या हम लोग से। तो कहता है कि नहीं घोषणा नहीं कराना है, क्योंकि उसको लगता है कि कोई टीका लगाता है तो कहता है पैसा दीजिए आपको टीका लगाए हैं, नहीं तो सामने कोई अगर है तो उसको लगता है कि घोषणा करेंगे तो पैसा ना मांग दे। तो हम लोग क्या कहते हैं उनको कि भैया घबराइए मत, इसमें पैसा नहीं लिया जाता है। महादेव से जोड़ने में पैसा नहीं लिया जाता है। मन को अपना महादेव के पास ले जाइए और थोड़ा हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए, और ये बोला जाता है कि जो मानने के लिए खड़े हैं उनके सामने हम लोग खड़े होके बोलते हैं। अगर बोल के घोषणा करनी है उनके नाम की तो हम कहते हैं कि आज से, अभी से
इन्होंने उनका नाम लेकर, जो महादेव को गुरु मानेंगे उनका नाम लेकर, आज से अभी से इन्होंने महेश्वर शिव को अपना गुरु माना है। इनके नाम की सूचना हम शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में भेजते हैं, संप्रेषित करते हैं, दर्ज करते हैं। जो कहिए, जो आपको आराम लगे बोलने में, मतलब कि उस नाम को कहाँ भेज देना है आपको? शिव के साम्राज्य में भेज देना है। आवाज से, बोलकर, ध्वनि से। आवाज मरती नहीं है, हम आप मर जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर मरता है। ये आवाज, ये ध्वनि जो है, ये कभी भी इसकी मौत नहीं होती। इसलिए जब किसी के नाम की घोषणा होती है तो वो भी जो शरीर में है और वो भी जो शरीर में नहीं है, उन तक ये खबर चली जाती है कि ये व्यक्ति अब किसका है? महादेव का शिष्य है। तो उसको बहुत जगहों पे इससे मदद मिलती है। महादेव के लोग उसके काम में मदद करते हैं, महादेव के काम में। एक तो ये है, जल्दी जल्दी करना है। जैसे हम लोग गए हैं, 5 आदमी को जोड़ना है, तो ये भी बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं। घोषणा करने का, इतनी बात कहने का समय नहीं है। तो अगर समय नहीं है तो पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र पूरा बोलिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। तब आप उनसे ये कहवा सकते हैं कि भैया हाथ जोड़िए, जरा ये कहिए तो, हे शिव। तो वो कहेंगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। हाँ बोलिए, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हाँ, हो गया। तो जब वो आदमी ये बात बोल देता है तो स्वीकार कर लिया ना, ये भी घोषणा मानी जाएगी। इसलिए घोषणा ऐसे भी की जा सकती है और घोषणा बुलवा के भी उससे की जा सकती है। और अब जो 2 नाम है, नाम बताइए। हाँ, तो ये 2 नाम जो आए हैं घोषणा के लिए, इसमें वो दोनों आदमी यहाँ उपस्थित हैं? यहाँ हैं? अच्छा, क्योंकि जिनके नाम की घोषणा हो उनको सामने रहना चाहिए। बहुत बार हम लोग अपने घर के लोगों का नाम लिख कर ले आते हैं और चर्चा स्थल पे कहते हैं इनके नाम की घोषणा कर दीजिए। तो घोषणा तो हो जाती है, लेकिन जिसके नाम की घोषणा हुई वो तो सुना नहीं, इसलिए वो समझा भी नहीं। कोशिश करनी चाहिए कि वो व्यक्ति सामने हो, तब नाम की घोषणा करिए। तो चलिए, हम सभी यहाँ जो उपस्थित हैं अपने गुरु महादेव को प्रणाम करते हैं। और ये 2 नाम की घोषणा है कि भाई सोमी जी ने और बहन अनुसुईया जी ने आज से और अभी से महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाया है। इनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित की जाती है। कृपया दर्ज हो। जागा जागा महादेव। कोई कितना भी हमको भ्रमित करे, हम अपने परिवार को छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। मेरा बेटा है, कितनी भी गरीबी आ जाए, कितनी भी लाचारी आ जाए, अपने बेटे को हम नहीं छोड़ते। लेकिन जैसे ही ईश्वर की बात होती है, भगवान की बात होती है, तो हम भगवान बदल लेते हैं, तुरंत ही बदल लेते हैं। साहब ने कहा कि उस शिव के साथ ऐसा मत करना, उस महादेव के साथ ऐसा मत करना जैसा अपने घर में अपने बूढ़े बुजुर्गों के साथ हम लोग कर देते हैं कि जब वो जवान था तो घर का मालिक था, और जब वो वृद्ध हो जाता है, खटिया पे आ जाता है, तो घर के लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं। खाना दे देते हैं, पानी दे देते हैं, लेकिन घर के मामले में उसकी राय लेना भी बंद कर देते हैं। साहब ने कहा, महादेव की दुनिया में आप रहते हैं, ये दुनिया किसकी बनाई हुई है? ये धरती, ये आकाश, ये हवा, ये पानी किसने दी हमको? किसी आदमी ने नहीं दी है। ये तो उस महादेव की दया से हमको आपको मिला। महादेव की दुनिया में हम आप रहते हैं, लेकिन हमारी छोटी छोटी कुटिया जो है, हमारा छोटा छोटा घर है, उसमें महादेव रहते हैं कि नहीं? उसमें अपने रहते हैं। मेरा बेटा रहता है, मेरी बेटी रहती है, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन
मेरा गुरु मेरा महादेव रहता है कि नहीं। साहब ने इतना ही कहा। उसी तरह महादेव को भी अपने घर में शामिल करो, घर का मुखिया बनाओ। और घर का मुखिया अगर शिव हो तो सोचिए वो दुनिया कैसी होगी, वो परिवार कैसा होगा। तो हमारे पास चाहे और कुछ हो या ना हो, लेकिन महादेव तो सबसे सुंदर गुरु हैं जो हमको आपको मिल गए हैं। इस जीवन में मानव का जीवन है। हम सोचते हैं कि कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत खराब है। अभी नीचे हम लोग बैठे थे तो कुछ गुरु बहन कुछ और कर रही थी, कुछ गुरु बहन कुछ और कर रही थी, कोई ध्यान से चर्चा सुन रही है, कोई कुछ और कर रही है। लेकिन जो चर्चा सुन रही है उनका ध्यान भी भटक जा रहा है। तो सोचिए कि अपनी यात्रा हमको याद नहीं आ रही, दूसरों की चिंता हमको सता रही है, अपनों की चिंता हमको सता रही है, लेकिन अपनी यात्रा भूल गए, अपनी यात्रा भूल गए। एक ही जीवन मिला है, आपके मेरे हाथ में है कि हम उस जीवन को कैसा बना सकते हैं। हम चाहे तो उस जीवन के रास्ते में कांटे ही कांटे बिछा दें, हम चाहें तो उन कांटों को फूलों में बदल दें। हम चाहते क्या है? जीवन एक ही मिला है, मानव का तन यही मिला है, फिर पता नहीं मिलेगा कि नहीं, नहीं जानते। क्योंकि जन्म लिया था उससे पहले कहाँ थे ये तो किसी को नहीं पता। जन्म जब खत्म हो जाएगा, मौत आ जाएगी, फिर कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता। कहते हैं ना, इस पार प्रिय मैं हूँ तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। हम नहीं जानते कि जब मृत्यु होती है उसके बाद हम कहाँ जाते हैं। हाँ, ये विश्वास है कि महादेव के पास से आए हैं तो महादेव के पास ही तो जाएंगे, लेकिन महादेव को वापस लौट कर क्या मुंह दिखाएंगे कि आपने तो मुझको जन्म दिया था। बड़ा पवित्र, बड़ा निर्दोष एक बच्चा जब जन्म लेता है उसको नहीं पता होता कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, वो अमीर है कि गरीब है, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है हम आप उसको समझाने लगते हैं, वो दूसरा है, ये अपने हैं। हम समझाते हैं, उस बच्चे को नहीं पता होता। हम बताते हैं कि हम किस जाति, हम किस धर्म के हैं। हम बताते हैं कि देखो वो अच्छा नहीं है या वो अच्छा है, लेकिन हम ये नहीं बताते उसको कि महादेव से जुड़ो। महादेव से जुड़ने वाला सबके लिए अच्छा सोचेगा। महादेव के बारे में कभी सुना है कि उन्होंने किसी का कल्याण नहीं किया हो? देवताओं का कल्याण भी अगर किया है तो राक्षसों का भी कल्याण किया है। इंसानों का अगर किया है तो नागलोक में रहने वाले जहर से भरे हुए नागों का भी कल्याण किया है। महादेव को तस्वीरों में हम लोग देखते हैं तो क्या महादेव ऐसे हैं? पता नहीं वो महादेव कैसे हैं, हम नहीं जानते। तव तत्वम न जानामि कीदृश्योऽसि महेश्वर। हे महादेव, आपके तत्व को हम नहीं जानते, आप कैसे हैं, आप क्या हैं, हम आपको देख नहीं पाते, हम आपके तत्व को जान नहीं पाते। लेकिन आप जो हैं, आप जैसे हैं, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। हम प्रणाम करते हैं, नहीं जानते कि वो कैसे हैं। हाँ, इतना जानते हैं कि इस जीवन में रास्ते चुनने का अधिकार आपको महादेव ने दिया है। आप अपने रास्ते को चुनते हैं। न्यूनतम व्यवस्था में रह के भी सुखी रहा जा सकता है, ये महादेव सिखाते हैं। चट्टानों पे पीछे देखिए पहाड़ है, चट्टान है, सूखी हुई भूमि है। किसान वर्ग में जो है, किसान भाई जो हैं, कितनी बार खेतों में फसल खत्म हो जाती है, तब भी एक उम्मीद, एक आशा के साथ फिर से फसल लगाते हैं, फिर से उसमें करते हैं। एक उम्मीद होती है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इन पहाड़ों पे रह के भी, इन चट्टानों पे सोकर भी सुखी रहा जा सकता है। कब? जब आपका मन सुखी हो। मन ही शांत नहीं हुआ, मन ही सुखी नहीं हुआ तो फिर पैसा भी रह के आप सुखी नहीं रह सकते। लाख चीजें आपके पास आ जाए, कहाँ सुख रहता है किसी को।
बड़े बड़े महल में रहने वालों को देखकर लोग सोचते हैं कि वो बड़े सुखी होंगे, लेकिन आप जाकर देखिए तो नींद नहीं आती उनको। रेशम के गद्दों पे नींद जब नहीं आती है तो नींद की दवा खाते हैं, तब भी नींद नहीं आती। और कितने लोगों को आपने देखा होगा कि दिन भर मजदूरी की है उसने, 400 रुपए हाथ में आए हैं, लेकिन सुख की नमक और रोटी खाकर सुख की चैन सोता है चट्टानों पे। बहुत पहले यही लातेहार के गुरु भाई हैं नन्नू जी आए हुए हैं आज। उनसे मैंने एक बार पूछा था कि आप जो लातेहार के विभिन्न जगहों पे आप लोग गुरु भाई गुरु बहन जाते हैं, महादेव की चर्चा दूसरों तक पहुंचाने जाते हैं, तो कैसे जाते हैं? क्योंकि बहुत सुविधा नहीं है, बहुत सवारियां नहीं है और पैसे भी बहुत नहीं है कि होटल में खा लेंगे, तो आखिर कैसे जाते हैं? उन्होंने कहा कि मैं उसका वीडियो बनाकर भेजूंगा। छोटे छोटे वीडियो बनाकर उन्होंने भेजे थे। साहब उस समय शरीर में थे। साहब से मैंने उन तस्वीरों को और उन वीडियोस को दिखाया। उसमें दिख रहा है कि गुरु भाई गुरु बहन मीलों पैदल चल के जा रहे हैं, हाथ में पोटली बांधे हुए हैं, रखे हुए हैं और पैदल चले जा रहे हैं, जंगल में जाए जा रहे हैं। रास्ते में कहीं भूख लगी है तो चट्टान है, झरना है, पहाड़ी नदी और झरना है, वहां बैठ गए हैं। अपनी जो रोटी और प्याज का टुकड़ा है, थोड़ी सी सब्जी है, उसको खोला है, सब लोग मिल बांट के आपस में खा रहे हैं और फिर वहां से दूसरे गांव में बढ़ के महादेव की बात कर रहे हैं। कहते हैं महादेव का काम कौन करता है? महादेव का काम उनके गण करते हैं। महादेव के गण आभूषण पहनकर नहीं आते, महादेव के गण महलों में नहीं रहते। महादेव के गण, महादेव के लोग चट्टानों पे रहते हैं, जैसे मेरे महादेव रहते हैं। वो झरनों का पानी पीते हैं जैसे मेरे महादेव पीते हैं। जैसे पर्वतों पे उनका परिवार दिखता है, जैसे बर्फ में भी बैठे हुए वो निहंगी शमशानी परम शांत है, वैसे ही उनके गण, उनके लोग, उनके शिष्य धरती पे विचर रहे हैं, चल रहे हैं। और साहब ने कहा कि आपको पता नहीं है शिव शिष्यों की कीमत क्या होती है। शिव शिष्यों की कीमत ये होती है कि वो चाहे तो धरती पे क्या नहीं हो, लेकिन क्योंकि वो शिव के सानिध्य में रहता है, शिव के नजदीक उसका मन रहता है, इसीलिए वो परम शांत भी रहता है। जीवन में लाख हलचल हो जाए, जीवन में लाख उतार चढ़ाव हो जाए, लेकिन वो शांत रहता है, सुखी रहता है। महादेव महादेव कहता हुआ मगन रहता है, दीवाना बना रहता है। घर द्वार भी चलता रहता है, महादेव का काम भी चलता रहता है। महादेव तुम मेरे हो जाते तो निर्वाह हमारा हो जाता, थोड़े से गुजारा हो जाता, थोड़ा सही होता मेरे पास तो हम उससे ही गुजारा कर लेते। साहब और दीदी का जीवन जब हम देखते हैं, माँ नीलम आनंद पलामू जिले की ही बेटी है। एक समय लातेहार और पलामू एक ही था, बाद में ये अलग जिला बना है, लेकिन पलामू जिले की बेटी, मनातूगढ़ में उनका परिवार एक राज परिवार, मनातूगढ़ जैसे घर में उनका जन्म हुआ। जंगल थे, चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। जब साहब का विवाह हुआ माँ नीलम आनंद जी से, तो साहब हमेशा ये सब बताते कि उनके घर के चारों तरफ जंगल ही जंगल था, यहाँ तक कि हिरन बाघ तक नजदीक में आ जाते थे। घर के लोग छतों से देख सकते थे, यानी प्रकृति में बसा हुआ वो घर। और उस घर से निकलकर माँ नीलम आनंद जब साहब श्री हरिदानंद जी के साथ दुनिया में निकली, तो राज परिवार में पली बढ़ी बेटी, डिप्टी कलेक्टर की पत्नी। कहते हैं ना कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन
कि वो माँ नीलमानंद साहब हरिंदर जी के साथ जंगलों में, पहाड़ों पे, धरती के कोने कोने में जाकर महादेव की बात करने लगी। आज हम आप यहाँ बैठे हैं। आज साहब और माँ नीलमानंद शरीर में नहीं है, लेकिन हम शिव शिष्यों के दिलों में हैं। हमारे दिल ही उनका मंदिर है। साहब ने एक बार कहा भी कि शिव के शिष्य जो चलते फिरते अपने महादेव की बात कहते हैं दूसरों से, ये चलते फिरते मंदिर हैं। जहाँ जाते हैं अपने महादेव के नाम का दिया जलाते हैं। वो दूसरों को और कुछ दे पाए या ना दे पाए, लेकिन महादेव के शिष्य का भाव देते हैं, महादेव का भाव जगा देते हैं उसमें। और ये इतनी बड़ी चीज है जो आज तक किसी ने किसी को नहीं दी। किसी ने ठंडा लगी है तो कंबल दे दिया है, किसी ने भूख लगी है तो भोजन करा दिया है, लेकिन किसी ने महादेव को लेकर महादेव को दिया है, ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया था। लेकिन आज ये भी हुआ। हम सब शिव के शिष्य अपने साहब और दीदी के संकल्प को याद करते हैं। साहब ने हमेशा कहा कि जिस तरह गरीबी में पेट बांध के भी तुम अपने बेटे को नहीं बदलते, तुम अपने परिवार को नहीं बदलते, तुम कभी अपने महादेव को मत बदलना। महादेव एक निष्ठता चाहते हैं। महादेव प्रेम की धारा है, वो प्रेम और समर्पण। तंत्र का मतलब भी यही होता है, प्रेम और समर्पण। किसी भी रिश्ते में प्रेम और समर्पण ही होता है। आपने देखा होगा कि किसी से प्रेम हो जाए किसी को, तो वो कहता है कि तुम मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं है, लेकिन गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। मतलब वो कहता है कि तुम मुझको चाहो सिर्फ। लेकिन साहब हरिंदर जी ने तो कहा कि मैंने शिव को प्रेम किया है और मैं चाहता हूँ कि धरती का हर व्यक्ति उस महादेव को प्रेम करे, उसका शिष्य बने। हमारे आपके अंदर कोई पात्रता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। हम लोगों ने बहुत किताबें नहीं पढ़ी हैं, शास्त्र नहीं पढ़े हैं। ये शिव गुरु का मंच है जिसपे आज ये चर्चा हो रही है। ये शिव गुरु का मंच, इस पे शिव के शिष्य ही बैठते हैं और बात करते हैं। शिव की तरफ से वही बोलते हैं, वही सुनते हैं। लेकिन इस पे कोई विद्वान नहीं बैठा है, कोई प्रवचन करता नहीं बैठा है, कोई सत्संग करने वाला, कोई कथावाचक नहीं बैठा है। शिव की चर्चा कथा नहीं है, शिव की चर्चा अविरल प्रवाह है जो एक दिल से दूसरे दिल में जाती है। ये दिल से उठती है और दिल से जब बात उठती है तो शास्त्र भी वहाँ मौन हो जाते हैं। शास्त्रों का भी कोई महत्व वहाँ नहीं होता। जैसे एक माँ से पूछिए, एक माँ से कोई पूछे कि तुम अपने बेटे को कितना प्रेम करती हो बताओ, वो बताने लगती है। आप कहिएगा कि लिख कर बताओ, तो वो कहेगी कि प्रेम इतना है कि लिखने पे शब्द कम पड़ जाएंगे। वैसे ही शिव के लिए जो प्रेम जगाया है साहब ने हमारे आपके हृदय में, वो प्रेम ऐसा है कि ये पूरी धरती का कागज बन जाए, ये पूरा समंदर जो है वो जल बन जाए, स्याही बन जाए। और स्वर्ग का एक पेड़ होता है पारिजात, पारिजात नाम का पेड़, उसकी लेखनी बना दी जाए, कलम बना दी जाए। और अभी सरस्वती पूजा आने वाली है। माँ शारदा, विद्या की देवी माँ शारदा स्वयं बैठे और शिव का गुणगान लिखने बैठे तो कागज धरती बन जाएगी, लेकिन तब भी गुणगान लिखा नहीं जा सकेगा। इतने गुणगान हैं। शिव के विविध रूप हैं, शिव के अनेक रूपों को धरती ने पूजा है। नीलकंठ है वो, त्रयंबकम है वो, पिनाकी भी है। शिव का एक रूप है जिसमें वो धनुष और बाण लेकर चल रहे हैं, और शिव का एक रूप वो भी है जिससे में वो त्रिशूल लेके चल रहे हैं। शिव का एक रूप वो भी है जिसमें कलंकित चंद्रमा उनके सिर पे विराजमान है, जहर रखने वाला नाग उनके गले में सुशोभित है,
और उनके आसपास में जो बैठे हुए दिख रहे हैं वो सब शिव भाव में है। कौन है वो? उनका परिवार एक दिखता है, तस्वीरों में जो दिखता है शिव की शक्ति भगवती उनके पास बैठी है, उसकी सवारी है बाघ। महादेव का सवारी है बसहा। उनका एक पुत्र कार्तिकेय है, उसकी सवारी है मोर। एक पुत्र है जिसकी सवारी है चूहा। स्वयं शिव के गले में नाग है जो जहर रखता है और डस ले तो कोई जीवित नहीं बच सकता। देखिए, बसहा को शेर बसहा को खा जाता है, बाघ किसको खाता है? बैल को खा जाता है। सांप चूहा को खा जाता है, मोर सांप को खा जाता है। ये सारे एक दूसरे से घृणा करने वाले हैं, जीवित खा जाने वाले हैं। ऐसे भी लोग अगर शिव भाव में बैठते हैं तो वो परम शांत हो जाते हैं। हम और आप इंसान हैं, इंसान का जीवन है हमारा आपका। और एक इंसान तो जहर नहीं रखता, एक इंसान दूसरे इंसान को जीवित खा नहीं जाता, लेकिन तब भी हम इंसान होकर इंसान को प्रेम क्यों नहीं दे सकते? हम मानव होकर उस शिव से प्रेम क्यों नहीं कर सकते? हम दुनिया में नफरत क्यों फैलाए? हम दुनिया में प्रेम क्यों नहीं फैला सकते? और महादेव से जुड़ा हुआ मन प्रेम ही तो बांटेगा। साहब और मानीराम आनंद जी ने क्या बांटा हमारे आपके बीच? घृणा नहीं बांटी, प्रेम बांटा। कहा कि एक दूसरे का साथ देना। और देखिए, महादेव की मनसा से जब आप बैठे होते हैं, अभी है तो ठंड का मौसम, लेकिन थोड़ी देर पहले कितनी गर्मी लग रही थी। और महादेव महादेव होते होते ये हवाएं भी ठंडी हो गई। महादेव की बात हो तो हवा भी अपनी गर्मी भूलकर ठंडक ले आती है। हमारा आपका मन तो इतना भी गर्म नहीं है, इतना भी जलने वाला नहीं है। तो महादेव की बात करने वाले लोग धरती के लोगों में प्रेम बांटेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, सुंदरता बटेगी, जीवन शिवमय होगा, सुखमय होगा, सबका सुख होगा, सबका कल्याण होगा। इससे ज्यादा एक महादेव अपने शिष्य के लिए क्या दे सकते हैं? वो महादेव जब गुरु होंगे अपने शिष्य को अपने जैसा बनाएंगे। महादेव ने किसी का अकल्याण नहीं किया है, हमेशा दूसरों के लिए किया है। खुद चाहे उनको जो भी दुनिया ने दिया, उन्होंने दुनिया को हमेशा अमृत दिया है। तो हम अमृत दे सकते हैं तो दें। अभी आपने सुना भी शिव के शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति, प्रयोजन, इस पे बात हो रही थी जब हम लोग यहाँ पहुंचे थे। शिव की शिष्यता, साहब ने आखिर शिव को गुरु क्यों बनाया? क्या मिलना था उनको? क्या महादेव उनको इस धरती पे जो पैसे हैं वो देने वाले थे? क्या महादेव इस धरती के सोना चांदी देने वाले थे? क्या महादेव लंका सोने की बनाकर महादेव अपने शिष्य को देने वाले थे? ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन शिव ने जो अपने शिष्य को दिया, अद्भुत दिया, अप्रतिम दिया। विश्व के मानव को सबसे सुंदर उपहार मिला। हमारे हाथों में और कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ जगत के लिए खाली हैं, लेकिन इस हाथ में महादेव की शिष्यता भरी हुई है। और इसकी कीमत इतनी ज्यादा है, इसकी कीमत इस धरती के लोग नहीं चुका सकेंगे। इन हवाओं की कीमत कोई नहीं चुका सकता। जो पानी हम पीते हैं बेशकीमती है, वो उसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता। इस मिट्टी पे जो बैठे हैं, इस मिट्टी की एक परत को बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। आज तक धरती पे इतनी चीजें बन गई, हवाई जहाज, रॉकेट सब बन गया, लेकिन मिट्टी कोई नहीं बना सका। न मिट्टी बना सका, न पानी बना सका, न हवा बना सका, न आग बना सका, न ये आकाश बना सका। महादेव जो बना देते हैं, फिर वो धरती के लोग नहीं बना सकते। महादेव जो दे सकते हैं, उसकी कीमत इस धरती के लोग नहीं चुका सकते। तो देखिए, हमारे पास अगर माचिस नहीं होता था
तो हम पत्थर को पत्थर से रगड़ के आग पैदा कर लेते हैं, लेकिन वो आग हमारी नहीं होती। आग कहाँ से आई और आग कहाँ चली गई? हमारी तो आग नहीं थी वो। तो सोचिए कि वो महादेव क्या दे सकते हैं हमको, आपको, और हम क्या मांगते हैं महादेव से। महादेव सब कुछ दे सकते हैं, स्वयं शिव बना सकते हैं, और हम शिव से ही मांगते हैं 1 किलो चीनी। पेट में दर्द है वो ठीक कर दीजिए महादेव, नहीं दया कर दीजिए कि नौकरी मिल जाए। अरे ये तो 70-80 साल के जीवन का उपाय कर रहे हैं आप, लेकिन जो जीवात्मा हमारे आपके अंदर है उसकी यात्रा, उसका जीवन तो हजारों साल का है। उस यात्रा का क्या होगा उसके बारे में तो कभी नहीं सोचते। अभी मेरी मौत हो जाए तो मेरे पास जो भी है मेरे लोगों में बांट दिया जाएगा। कुछ दिन तक लोग रोएंगे, लेकिन अभी अगर पिता की मौत हो जाए तो जिस पिता ने पेट काट काट के खेत खरीदा था, 4 बेटे तुरंत 4 टुकड़ा कर लेते हैं खेतों का। इसी खेत के लिए तो आपने अपना जीवन गंवा दिया, लेकिन जीवन गंवाने के बाद हासिल क्या हुआ, मिला क्या? तो उतना दीजिए महादेव जितने मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। मतलब इतना दे दीजिएगा कि मेरा पेट भर जाए, मेरे लोग खा पाए, छत हो, एक कपड़ा हो, जीवन की जरूरत हो, और कोई साधु आ जाए तो भूखा ना चला जाए मेरे दरवाजे से। इतना बहुत है महादेव। महादेव महादेव करते हुए इस जीवन को जी लेना है, आगे बढ़ जाना है। बाकी आगे तो महादेव जानेंगे, और हम क्या जाने महादेव क्या चाहते हैं। एक जगह पे किसी ने कहा कि अरे हम क्या जाने महादेव क्या चाहता है, कोई नहीं जानता महादेव क्या चाहता है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। जो यहाँ के क्षेत्र में अगर कोई समस्या, कोई बाधा या कोई ऐसी जिज्ञासा जो शिव के लिए हो, वो आई हो, तो हम उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। जिज्ञासा है बालूमाथ के गुरु भाई है नागेंद्र जी। शिव गुरु महोत्सव एक पूर्णता आध्यात्मिक आयोजन है, कैसे? कृपया समझाया जाए। शिव गुरु महोत्सव एक पूर्णता आध्यात्मिक आयोजन है। आपने देखा होगा अभी लोग थोड़ा ज्यादा है तो मंच भी बनाने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन अगर लोग कम हो तो हम मंच भी नहीं बनाते। चौकी पे बैठ के, चादर पे बैठ के, धरती पे बैठ के महादेव के बात हम लोग कर लेते हैं। कोई कर्मकांड नहीं। कर्मकांड का अर्थ होता है कि सब कुछ जुटाना पड़ता है। पूजा है तो पूजा में आप फल फूल रखिए, जल चढ़ाइए, सब कुछ जुटाइए, नहीं पूजा करने का विधि विधान सब कुछ करिए। लेकिन शिव की चर्चा में ऐसा कोई कर्मकांड नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पूजा तो हम अपने घरों में करते ही हैं, मंदिरों में करते ही हैं, और पूजा गलत नहीं होती। कभी भी ईश्वर की पूजा हमारा कल्याण ही करती है, लेकिन वो पूजा कैसे हो ये गुरु बताते हैं। गुरु है स्वयं शिव। शिव बताएंगे कैसे अब, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं दे रहे। तो महादेव अपने शिष्यों के माध्यम से ही ज्ञान देने की जिम्मेवारी वहन करते हैं। शिष्यों के माध्यम से ही एक शिष्य दूसरे शिष्य को सिखाता है। कोई पूरा ज्ञान नहीं रखता, लेकिन आपने देखा होगा कि शिव चर्चा करते समय बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपसे किसी ने कुछ पूछा होगा, आपको इसका जवाब नहीं आता था। जो उसने पूछा है आपसे, आपको इसका जवाब नहीं पता होगा, लेकिन उस समय अचानक आपके मुंह से कुछ बातें निकलने लगती हैं अपने आप। महादेव से दया मांग के आप लोगों से बात करने लगते हैं, और लोग को जो जिज्ञासा, जो प्रश्न उन्होंने पूछा है, आप उसका उत्तर देने लगते हैं। वो आदमी संतुष्ट हो जाता है आपकी बात से और कहता है हाँ हम समझ गए।
आप बाद में सोचते हैं कि इसका उत्तर मुझको कैसे पता था, क्योंकि इसका उत्तर तो मैंने किसी किताब में पढ़ा नहीं था। आपके साथ हुआ है ऐसा कभी? हम लोग के साथ तो हमेशा हुआ है, क्योंकि जो कभी पढ़ा नहीं, कोई कभी जाना नहीं, उसका भी उत्तर आप दे देते हैं। आध्यात्मिक आयोजन का अर्थ होता है, आध्यात्म का अर्थ होता है अपनी खोज, अपनी यात्रा, अपने को जानने का विज्ञान। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। और इसी खोज के लिए जो शिव की चर्चा हो रही है, शिव की बात हो रही है, उसके लोगों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा एक आयोजन करना, तो इसमें पूर्णतया ये इसमें शिव चर्चा से संबंधित बातें ही होती हैं। इसमें कोई कर्मकांड नहीं, इसमें कोई जाति धर्म का बंधन नहीं। और साफ साफ साहब ने कहा है कि जाति धर्म वर्ण संप्रदाय लिंग से परे है शिव की शिष्यता। महादेव ने कोई अंतर नहीं किया है। तो कैसी जाति, कैसा धर्म, जैसे ही हम कहते हैं शिव की शिष्यता, हम सबका मजहब, हम सबका धर्म, हम सबकी जाति एक है। शिव की शिष्यता, शिव के शिष्य, शिव हमारे गुरु और हम उनके शिष्य। और यही संदेश हम धरती के हर लोगों को देते हैं। इन चीजों ने हम लोगों को बांटा है। महादेव हम सबको एक करें, एक जैसी सोच रखें, हम एक ही हमारी सभा हो, एक ही भाव हमारे आपके हृदय में चलते हो, हम सब एक दूसरे को प्रेम करें। ये एक विशाल परिवार, ये धरती का परिवार, शिव शिष्यों का परिवार, जिसमें शिव स्वयं बसते हैं। ऐसे ही परिवार का सपना साहब दीदी ने देखा है, और ये लोग ऐसा चल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। हम लोगों को याद नहीं आता कौन किस जाति का, हमको ध्यान नहीं है कौन किस धर्म का। गुरु और शिष्य परंपरा में जाति धर्म के बंधन टूट जाते हैं, ये सीमाएं टूट जाती हैं, क्योंकि गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है। गुरु ज्ञान देता है, शिष्य ज्ञान लेता है, बस इतना ही रिश्ता होता है, और बाकी कोई रिश्ता नहीं होता। शिव शिष्यता इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाती है। शिव की शिष्यता शिव से एक मेक होने की विधा है। इसके अलावा कोई और भी बात इसमें नहीं है। इसीलिए शिव के शिष्यों के द्वारा किया हुआ कोई भी आयोजन पूर्णतया आध्यात्मिक होता है। इसमें दूसरी कोई बात नहीं होती, धरती की कोई बात नहीं। ये धरती पीतल की, ये पीतल के जैसे चमक है इसमें, लेकिन ये बस कुछ दिन का ही बसेरा है, कुछ दिन के लिए रहना है और फिर चले जाना है। तो इस धरती के सोच में कितना दिन रहेंगे? हाँ, ये धरती महादेव ने बनाई, पैदा हमको आपको महादेव ने किया है, तो रहने के लिए पैदा है, किया है, तो हम रहेंगे। भोग दिया है भोगने के लिए, तो भोगिए, लेकिन भुक्त मत हो जाइएगा। भोग लेना और भुक्त हो जाना दोनों दो बात होती है। भोग लेना मतलब कि गाड़ी खरीदी थी कि इसको भोगेंगे, गाड़ी रहेगी तो सुविधा रहेगी, लेकिन गाड़ी में एक निशान हो जाए, कोई उसमें लकड़ी से एक निशान बना दे, तो हमारा मन भूल हो जाता है, हो जाता है ना। कुर्ता खरीदा था, पैंट शर्ट खरीदा था पहनने के लिए, भोग के लिए, पहनने के लिए, जा रहे थे, झाड़ी में कांटा था, पकड़ लिया कपड़ा को, थोड़ा सा कपड़ा फट गया, मन भोर हो गया, भुक्त हो गए। अब सोचने लगे कि कैसे इसको ठीक करें। अब हर चीज लिया था, घर बनाया था खुद भोगने के लिए। मेरे ही संबंध में एक परिवार है, एक घर है, जिन्होंने एक बहुत सुंदर घर बनाया, महंगा महंगा पेंट किया उसमें। और जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने सबसे अच्छा पेंट है वो करवाया है। और जब हम लोग उनके घर गए तो पूरे समय वो हम लोग के पास नहीं बैठ के यही देखने के लिए चारों तरफ घूमते रहे कि बच्चे जो घूम रहे हैं, कहीं उनकी दीवार में, घर की दीवार में बच्चा लोग कहीं कुछ गंदा ना लगा दे,
तो मैंने उनको कहा कि दीवार बनाई थी भोगने के लिए, घर बनाया था रहने के लिए, तो अब तो घर ही आपको भोग रहा है, आप तो घर ना भोग सके। तो भोगने के लिए बनाया है तो भोगेंगे से कैसे, लेकिन भुक्त नहीं हो जाएंगे, उसकी चिंता में अपनी यात्रा नहीं भूल जाएंगे। इसीलिए आध्यात्मिक आयोजन आध्यात्मिक भी होता है। आगे कोई और है? एक जिज्ञासा है, शिव को क्यों गुरु बनाए? लोगों को शिव गुरु से क्यों जोड़े? भाई रमन जी हैं, मकैया टाड़ बालूनाथ। शिव को गुरु क्यों बनाए और लोगों को शिव से क्यों जोड़े? बात क्या है कि जब गुरु की बात हम करते हैं तो एक युग होते हैं अलग अलग। अभी चल रहा है कलयुग। इस युग तक आते आते जो भी शरीरधारी गुरु हैं गुरु, अभी भी गुरु हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ गुरु के वेश में वो ज्ञान नहीं दे पाते, कुछ दे पाते हैं, सब तरह के लोग हैं। लेकिन जो गुरु का काम करेगा आप उसी को ना गुरु बनाइएगा। यहाँ के कोई बहुत बड़े अफसर हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टरी पढ़े हुए हैं, लेकिन वो मास्टर का काम नहीं करते। तो आप अपने बच्चे को हॉस्पिटल में भेजिएगा पढ़ने के लिए? नहीं भेजिएगा। जो शिक्षक का, जो मास्टर का काम करेगा आप उसी के पास भेजिएगा। अन्य देवी देवता भी हैं। माँ भगवती का जब प्रकटीकरण हुआ तो युद्ध की देवी कही गई। वो राक्षसी ताकतें जब जब बढ़ेंगी उसका संहार करेंगी। वो नहीं कहते हैं रक्त बीज संहारे सोनित बीज हरे, मतलब रक्त और बीज की तरह जो राक्षस प्रवृत्ति बढ़ती है उसका नाश करने के लिए युद्ध की देवी के रूप में माँ भगवती का प्रकटीकरण दुर्गा माँ का हुआ। लेकिन वो गुरु का रूप काम नहीं करती। अब है कि गुरु का काम जो करेंगे आप, गुरु तो उन्हीं को बनाएंगे ना। तो देवी देवताओं में भी अगर हम देखते हैं तो सर्वोच्च पद पे कौन दिखते हैं हमको? सारे देवी देवता अभी याद कर लीजिए आप, और उसके बाद आप कहिए कि महागुरु किसके नाम के साथ लगा हुआ है? किसी के नाम के साथ महागुरु लगा हो, जगत गुरु लगा हो, आदि गुरु लगा हो, एकमात्र महादेव के नाम के साथ लगा हुआ है महाकाल, महामृत्युंजय, महायोगेश्वर। यानी कोई भी चीज जो इस धरती पे है उसमें सबसे ऊपर में कौन बैठा है? तो वो महादेव स्वयं बैठे हैं। इस छोटे से पहाड़ पे कोई इधर से चढ़े, लेकिन ऊपर कौन बैठा है? तो वो महादेव स्वयं बैठे हैं। जब गुरु की श्रृंखला में हम जाते हैं तो गुरुओं के भी गुरु है शिव, सदगुरुओं के भी गुरु है शिव। जगत के गुरु कौन है? तो शिव। उनको कहा गया जगत गुरु। जगत गुरु को प्रणाम करते हैं हम लोग। शंकर पड़ा ही नाम इसलिए कि ज्ञान देने के कारण तू शंकर है, तू ज्ञान देता है इसलिए तेरा नाम शंकर है। संभवे गुरुवे नमः, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। यानी जहां भी बखान है वहां क्या कहा जा रहा है कि महादेव गुरुओं के भी गुरु हैं। हम कहेंगे कि जब हमारा काम छोटे मोटे गुरु से चल सकता है तो हम महादेव को गुरु क्यों बनाएं? लेकिन अब मामला ये है कि बीमारी छोटी मोटी हो तो कोई डॉक्टर ठीक कर सकता है, लेकिन बीमारी अगर गंभीर हो गई हो तो डॉक्टर के बस में अब नहीं है। तब डॉक्टर भी कहता है कि दवा तो हम दे देंगे लेकिन थोड़ा दुआ की भी जरूरत है, यानी ईश्वर से थोड़ा प्रार्थना करिए। वो भी कह देता है एक दिन।
साहब ने कहा, जब सबसे सुंदर गुरु स्वयं शिव ही उपलब्ध है, हम प्रकृति में शिव की पूजा करते हैं, हम शिवलिंग के रूप में उन्हीं की पूजा करते हैं, हमारे घर के कुल देवता देवी में वही है, जब झाड़ झंखार में भी वही है, हर जगह वही है, तो उस गुरु के रूप में भी वही है, तो उनको ही गुरु हम क्यों नहीं बनाए। अब रही बात कि गुरु तो बना लिया है, लेकिन दूसरों से कहने की क्या जरूरत है। जो जिज्ञासा आई है, दूसरों से क्यों कहें। सही बात है, महादेव को प्रचार की जरूरत तो है नहीं, लेकिन अच्छी चीज बतानी पड़ती है इंसान को। आप गौर कीजिएगा कि जब घर में बच्चा होता है ना, तो बच्चा जब बड़ा होने लगता है और घर में कोई आते हैं तो बच्चे को सिखाना पड़ता है, बउआ उठो, चचा आए हैं, पाँव छू के प्रणाम करो। तो बच्चा उठता है, पाँव छू के प्रणाम करता है। बदमाशी करने के लिए उसको नहीं सिखाना पड़ता, वो सारी बदमाशी करके आ जाएगा। लेकिन अच्छा काम जब भी आप कहिएगा तो अच्छा काम करने के लिए सिखाना पड़ता है, शैतानी करने के लिए नहीं। जैसे आप देखिएगा कि गलत काम करना है तो कोई मुहूर्त नहीं निकालता। कभी सुना है गलत काम करने के लिए कोई मुहूर्त निकाल के बैठा है? लेकिन जब अच्छा काम करना है, शादी ब्याह करनी है, गृह प्रवेश करना है, कहीं की यात्रा करनी है, तब देखिएगा कि लोग मुहूर्त निकालेंगे। उस समय सुंदर समय कौन सा है? गलत काम के लिए नहीं निकाले, सुंदर काम के लिए आप निकाल रहे हैं। तो महादेव की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी हमको इसलिए इस काम को करना चाहिए क्योंकि अच्छा काम भी दूसरे को सिखाना पड़ता है। और अगर जबरदस्ती भी किसी का भला करना पड़े तो कर देना चाहिए। जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, तो आप उनके शुभचिंतक हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उनके घर में उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर से दिखाए हैं, वो कहते हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा। आप जबरदस्ती उसको लेके डॉक्टर के पास जाते हैं। शुभचिंतक है, शुभ सोचते हैं उसका। जबरदस्ती भी अगर अच्छा काम करना पड़े तो कर लेना चाहिए। महादेव गुरु हो जाए और हमारा मन का बीमारी सब ठीक हो जाए, हमारे मन की सारी बीमारी ठीक हो जाए, अगर ऐसा हो सकता है तो हम जबरदस्ती भी अगर करना पड़े हमको, तो हमको ये काम कर लेना चाहिए। जबरदस्ती में भी अगर प्रेम हो सकता है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और महादेव से प्रेम होगा तो उसका शुभ ही होगा, कल्याण ही होगा। आप उसको चाहे और कुछ दे पाए नहीं दे पाए, महादेव को दे सकिएगा। इसलिए महादेव की बात दूसरों तक पहुंचाइए। और ये शिष्य के रूप में गुरु दक्षिणा का काम भी करता है। जब किसी को आप गुरु मानते हैं तो आप उसको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में ये होता है, गुरु को दक्षिणा देनी पड़ती है। महादेव गुरु हैं, हम सब उनके शिष्य हैं। अब बताइए, महादेव गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं, क्या दीजिएगा? क्या दे सकते हैं हम उनको? गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या दे सकते हैं? दीक्षा तो आ गया है, दीक्षा तो हो गई है। मन में विचार आना कि शिव मेरे गुरु हैं, यही है दीक्षा। अब है कि गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। तो गुरु दक्षिणा में हम लोग उस महादेव को क्या दे सकते हैं? जो देंगे वो कम ही होगा। हाँ, यही अभी गुरुवान बोली कि शिष्य बना कर देंगे। एक शिष्य अपने गुरु को शिष्य का उपहार ही तो दे सकता है, तो वो देता है। इसके लिए भी शिव के शिष्य अपने गुरु शिव की चर्चा दूसरों से करते हैं, ताकि स्वयं भी शिव शिष्य बन सके, दूसरे भी बन सके। दूसरे को स्टेशन पहुंचाने में हम खुद भी स्टेशन पहुंचते हैं। दूसरों से शिव की चर्चा करने में मेरा मन भी शिव की तरफ चलता है। और अंतिम तक एक अंतिम जिज्ञासा है
ग्राम मुकुंदपुर गारू लातेहार से। हमारे गांव में एक तरफ शिव गुरु की चर्चा करते हैं और दूसरे तरफ ओझा भक्ता झाड़ फूक बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। हम लोगों को शिव गुरु से जोड़ने में बाधा हो रही है, कृपया उपाय बताएगा। प्रश्न आप सुन लिए हैं। जिज्ञासा जो है, अभी अभी बात हो रही थी कि हर चीज से परे है शिव की शिष्यता। तो जिज्ञासा ये है कि एक तरफ शिव चर्चा चल रही है और एक तरफ कुछ लोग जो है शिव चर्चा के नाम पे या कुछ और करते हुए ओझा गुनी झाड़ फूक इस सब का सहारा भी ले रहे हैं। मुझको अभी याद आ गई एक घटना, हालांकि इसका जिक्र अनमिल आखर एक किताब है उसमें है। साहब और दीदी के जीवन की घटना है ये, थोड़ा कम शब्दों में सुनाते हैं आपको। साहब उस समय वीडियो थे, कार्यालय गए हुए थे। माँ नीलमानंद घर में थी। तो माँ नीलमानंद साधु संत के वेश में अगर कोई आता सबका सम्मान करती थी, साधु संतों का भी बहुत सम्मान करती थी। तो एक दिन जब साहब कार्यालय से अपने घर में आए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके घर में अंदर ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, जिसने पूरा हड्डी उड्डी की माला जो है पहन लिया है, पहन के बैठा हुआ है और एकदम काला काला कपड़ा, लाल लाल चंदन, हड्डी की माला, रुद्राक्ष सब पहन के बैठा हुआ है। और अंदर घुसते घुसते साहब ने देखा कि माँ नीलमानंद जी ने 500 रुपए, उस समय बहुत होते थे, कुछ पैसे उनके तरफ बढ़ाए हैं। साहब ने देख लिया। तो बैठने के बाद साहब ने कहा कि ये महाशय कौन है? तो माँ नीलमानंद उस समय, अनुभव जो आए हुए हैं उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी उस समय, तो उन्होंने उन व्यक्ति ने उनको कहा था कि हाँ हम जो है कुछ पूजा पाठ कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा कुछ। तो इसके लिए नहीं कि वो कर देता, साधु का सम्मान कर रही थी वो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। हालांकि उनको जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन एक नारी का स्वभाव, एक महिला का स्वभाव जो होता है, करुणा ममता रहती है। तो उन्होंने कहा कि जब कह रहे हैं चलिए आप भी कर दीजिएगा, क्या होगा। लेकिन साहब का स्वभाव तो वैसा नहीं था, उनका तो था गोरी वाला स्वभाव। वो जब घुसे उन्होंने देखा और कहा कि नीलम इनको भोजन वोजन कराओ। तो माँ जो है, माँ नीलमानंद जी को शक तो हुआ इस बात पे कि बात क्या है कि ये हमको अंदर खाना के लिए भेजने लगे हैं, लेकिन शक से देखते हुए वो अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई, साहब ने उसको कहा कि वो जो पैसा लिए थे अभी अभी निकाल के सीधे बाहर रख दो, और ये जो गले में जो जो चीज है ना सब उतारो और यहाँ रख दो, और सीधे यहाँ से बाहर भागना, नहीं तो जेल में डालेंगे सीधे। अब वो घबरा गया बेचारा, सब उतार उतार के रख भी चुका था वो। लेकिन तब तक माँ नीलमानंद आ गई तो उन्होंने साहब से कहा कि आप सबको डरवा क्यों देते हैं? अरे जब मैंने पैसा दे दिया है तो कोई बात नहीं, देने दीजिए। तो खैर वो चले गए, आई गई बात हो गई। बात ये नहीं है कि तंत्र नहीं होता, तंत्र है, लेकिन तंत्र का अर्थ ही होता है प्रेम और समर्पण। तंत्र का अर्थ ये सब नहीं है ओझा गुनी झाड़ फूक। जब आपके गुरु शिव स्वयं ही आचार्येंद्र हैं, महातांत्रिक भी वही हैं, तंत्र के भी ईश्वर कौन है? तो शिव स्वयं है। तंत्र के भी की भी जितनी धाराएं हैं वो कहाँ से निकली है? तो शिव से ही निकली है। जब राजा ही आपका अपना है, जब शिव ही अपना है, तो बाकी हमको किससे झरवाना है, किससे फुकवाना है? इसकी जरूरत कहाँ है? नहीं। एक बार एक राजा मुनादी करवा दिया
मुनादी मतलब समझ रहे होंगे आप। मुनादी मतलब होता है एक गांव में ढोल जैसा रहता है, उसको बजा बजा के गांव के लोगों को इकट्ठा किया जाता है एक जगह कि भाई सबको आइए, कोई सूचना देनी है। तो एक राजा ने मुनादी करवाई अपने राज्य में कि अगले दिन कल मैं अपने महल का दरवाजा खोल दूंगा और मेरे महल में कल जितने भी लोग आएंगे वो सारे लोग जो छू लेंगे हाथों से, जो भी छू लेंगे वो चीज उनकी हो जाएगी। अब जैसे ही राज्य के लोगों को ये पता चला कि राजा अपने महल में हर चीज देने को तैयार है, जो छू लेंगे सो मिल जाएगा, तो सुबह सुबह पूरे राज्य की जनता जो है महल के दरवाजे पे पहुंच गई। महल का दरवाजा खुला, प्रजा जो है, जनता अंदर घुसी। कोई दौड़ के राजा का जो सिंहासन है, जो सोना का बना हुआ है, कोई उसको छूता है, कोई चांदी का बना हुआ सिंहासन है उसको छूता है, कोई बर्तन सोना का छू रहा है, कोई कुछ छू रहा है। जिसको जो छू रहा है मिल जा रहा है।